हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है अर्चना सिंह। मैं स्वागत करती हूँ आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है अर्चना स्टडी सर्कल। तो एक क्वेश्चन जो हमारी एक्सरसाइज है 1.1, उसका हम पहला क्वेश्चन कल कर चुके थे। आज हम अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका इस तरीके से कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्तक, और आपका एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम कहते हैं लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, ज्ञात करो तथा इसकी जांच करो कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, चलो। पहला क्वेश्चन है आपका 26 और 91। हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल। इसके आगे लिखेंगे हम 26 और 91, इस तरीके से लिख लेंगे बच्चों। फिर करेंगे हम 26 के गुणनखंड, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 13, और 91 के गुणनखंड आ जाएंगे 7 गुणा 13। फिर लाइन कर लेंगे हम इस तरीके से। अब इसका हम HCF लिखेंगे। HCF हमारा वो नंबर होता है जिसमें दोनों संख्याओं के गुणनखंड में जो कॉमन हो, जो उभयनिष्ठ हो। तो पहला जो नंबर है वो कॉमन है 13। ठीक है, तो नंबर लिख देंगे हम 13, और एक जो गुणनखंड इसमें उभयनिष्ठ होता है वो ये है 1। ठीक है, 1 आपका किसी भी संख्या में रहेगा। जब भी दो संख्याओं में कोई कॉमन ना आए तो आप वहाँ पे 1 लिखेंगे। तो यहाँ HCF आ जाएगा आपका 13, और LCM आ जाएगा, जो सबसे पहले लिखते हैं जो मिल रहा है वो, तो मिल रहा है इसमें 13 और 13। ठीक है, ओके। उसके बाद में जो बचता है उसे लिख देते हैं, तो 2 गुणा 7। ठीक है, इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 182। अब प्रश्न में उसने कहा है कि जांच करिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है इनके HCF गुणा LCM के। करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे जांच करने पर LCM गुणा HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल। चलिए, LCM कितना आया हमारा 182, गुणा HCF कितना आया आपका 13, बराबर दोनों संख्याएं कौन सी हमारे पास 26 गुणा 91। ठीक है, आप इन दोनों संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आएगा 2366, और इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2366। यही उसने पूछा था कि क्या इनके जो LCM और HCF का गुणनफल है वो बराबर है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि इन दोनों का संख्याओं का जो गुणनफल है वो इनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर है। तो अंत में हम लिख देंगे इति सिद्धम। यही हमसे उसने सिद्ध करवाया था, और यही हमने उसको सिद्ध करके दे दिया। यहाँ पे आपका जो दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है वो आपका यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। इसी प्रश्न का जो दूसरा सवाल है वो हम करेंगे अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।